तारीख की आंख ने बड़े बड़े बादशाह देखे, बड़े बड़े फातिह देखे, लेकिन आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो ना किसी शाही महल में पैदा हुए, ना उनके पास कोई लश्कर था, ना खजाने, ना जाहो जलाल। उनके पास सिर्फ एक चीज थी और वो था इश्क। एक ऐसा इश्क जिसने कोयले की स्याह कान से हीरा तराश दिया। ये वो हस्ती है जिसकी आज़ान के बगैर मदीना की सुबह पूरी ना होती थी। वो बिलाल जिनके कदमों की आहट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी, लेकिन जन्नत की इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए उन्हें दोज़ख जैसी आग से गुजरना पड़ा। ये मक्का का वो दौर है जिसे दुनिया ज़मानाए जाहिलियत कहती है। खानाए काबा के अंदर और बाहर 360 बुत रखे गए थे। मुआशरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, आका और गुलाम। गुलामों की कोई हैसियत न थी। एक मालिक अपने गुलाम को मार दे, बेच दे, जला दे, कोई पूछने वाला नहीं था। उन्हीं सरदारों में एक नाम था उमैया बिन खलफ, एक पत्थर दिल मगरूर ताजिर जिसने अपनी दौलत को खुदा समझ रखा था। इसी के घर गुलामों के खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। बाप का नाम रबाह, माँ का नाम हमामा, दोनों हबशा के रहने वाले। बच्चे का रंग रात जैसा सियाह था, आंखों में अजब चमक, चेहरे पर मासूमियत। नाम रखा गया बिलाल। क्या खबर थी कि ये सियाह फाम बच्चा एक दिन तारीख का सफेद तरीन बाप बनेगा। बिलाल ने बचपन से गुलामी देखी। एक गुलाम का कोई बचपन नहीं होता। होश संभालते ही उन्हें यह सिखा दिया गया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ उमैया की खिदमत है। बिलाल मक्का के पहाड़ों में सुबह से शाम तक बकरियां चराते, लेकिन वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह न थे। वो बुतों को देखते, लोग उन्हें सजदा करते, उनके सामने जानवर कुर्बान करते। बिलाल दिल में सोचते, ये पत्थर खुदा कैसे हो सकते हैं? ये न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं। बिलाल ईमानदार, सच्चे और नर्म दिल थे। उनकी दयानत का ये आलम था कि उमैया जैसा शक्की आदमी भी अपने खजाने की चाबी बिलाल को दे देता था। फिर वो दिन आया जब मक्का में एक नई आवाज़ गूंजी। गारे हिरा से नबूवत का सूरज तुलू हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इब्तिदा में दावत खुफिया थी। मक्का के सरदारों को खबर न थी, मगर गुलामों की दुनिया में खबर तेजी से फैलती है। उमैया एक दिन गुस्से में घर आया और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मोहम्मद कहता है कि अरब व अजम सब बराबर है, कोई गोरा काला नहीं, सब इंसान एक जैसे। ये जुमला बिलाल के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। क्या वाकई कोई ऐसा दीन है जो मुझे, एक गुलाम को, उमैया के बराबर खड़ा करे? बिलाल की मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो से हुई। बिलाल ने पूछा, क्या ये सब सच है? हजरत अबू बकर ने उन्हें कुरान की इब्तदाई आयात सुनाई। इन आयात ने बिलाल की रूह को हिलाकर रख दिया। दिल पर पहली बार रोशनी उतरी। बस वो लम्हा फैसला कुन था। बिलाल ने पूरी सच्चाई के साथ कलमा पढ़ लिया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। कुछ अरसा ये राज छिपा रहा। बिलाल दिन में बुतों के पास खड़े होते, मगर दिल में अल्लाह को पुकारते। लेकिन कब तक? एक दिन उन्हें किसी ने देख लिया या उमैया ने खुद उनकी जबान से अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन लिया। उमैया का गुरूर तलमला उठा। उसने बिलाल को बुलाकर गरज कर पूछा, क्या ये सच है? बिलाल चाहते तो झूठ बोलकर जान बचा लेते, मगर इश्क की राह में झूठ की गुंजाइश कहाँ होती है। उन्होंने पूरी मजबूती से कहा, हाँ, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानता हूँ। उमैया के अंदर की आग भड़क उठी। धमकी, लालच, डराना, कोई चीज बिलाल पर असर न कर सकी। उमैया ने फैसला कर लिया कि वो गुलाम को नहीं बल्कि उसके ईमान को तोड़ेगा। उसने कहा, कल सुबह तुम पर वो अजाब होगा कि तुम मौत को जिंदगी पर तरजीह दोगे। अगले दिन मक्का ने तारीख का सबसे भयानक जुल्म देखा और बिलाल ने वो सब्र दिखाया जिस पर आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह गए। मक्का की अगली सुबह सूरज के साथ नहीं, जुल्म के एक नए बाब के साथ तुलू हुई। उमैया बिन खलफ ने पहले ही दिन से इरादा कर लिया था कि वो बिलाल को ऐसी मिसाल बनाएगा कि कोई गुलाम कभी हक का नाम भी न ले। उसने अपने साथियों को बुलाया, अपने घर के बड़े आंगन को साफ कराया और हुक्म दिया कि बिलाल को बेआब दाना रखा जाए। एक दिन, 2 दिन, फिर तीसरा दिन। बिलाल के होंठ सूख कर फट गए थे,
जबान हल्क से चिपक रही थी, लेकिन दिल में ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था। दोपहर के वक्त जब मक्का की गर्मी लोहे को पिघला दे, उमैया बिलाल को खींचकर बाहर ले आया। उसने लोहे की एक भारी जिरा मंगवाई, वो जिरा जो धूप में तप कर आग बन जाती थी। बिलाल के कपड़े उतरवाए गए, वो लोहे की जिरा पहनाई गई और जैसे ही सूरज की शुआएं उस पर पड़ीं, वो जिस्म को झुलसाने लगी। बिलाल का जिस्म सुलग रहा था, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, अल्लाह एक है। उमैया उनके करीब आकर कहता, बिलाल बस एक बार कह दे, लात और उज़्ज़ा मेरे खुदा हैं, मैं तुझे पानी भी दूंगा और खाना भी। लेकिन बिलाल की सूखी आवाज में एक ठहराव था। वो कहते, मेरा रब एक है। गर्मी और प्यास से भी जब बात न बनी तो उमैया ने बिलाल को जलील करने का मंसूबा बनाया। उसने मक्का के शरीर लड़के बुलाए, बिलाल के गले में रस्सी डाली गई और लड़कों ने उन्हें मक्का की गलियों में घसीटना शुरू किया। कहीं पत्थर जिस्म में घुस जाते, कहीं खाल उधड़ जाती। लोग देखते रहते, कुछ हंसते, कुछ हैरान होते, लेकिन बिलाल खामोश रहते। उनकी खामोशी में भी अल्लाह की तरफ एक फरियाद थी, मगर जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। फिर वो वक्त आया जिसने तारीख में बिलाल का नाम हमेशा के लिए लिख दिया। उमैया उन्हें मक्का से बाहर बताहा की वादी में लाया। रेत इतनी गर्म थी कि उस पर पानी डाल दें तो फौरन भाप बन जाए। बिलाल को उसी रेत पर लिटा दिया गया। फिर पहाड़ से एक भारी चट्टान लाई गई, इतनी भारी कि 3 आदमी मिलकर उठाते थे। वो चट्टान बिलाल के सीने पर रख दी गई। पसलियां चीख उठीं, सांस रुकने लगा, आंखें धुंधलाने लगीं। उमैया ने चीख कर कहा, बिलाल या तो मर जा या मोहम्मद का दीन छोड़ दे। ऐसी हालत में इंसान कुछ भी मान लेता है, लेकिन बिलाल का दिल अल्लाह की मोहब्बत में बंधा हुआ था। और फिर चट्टान के नीचे से एक आवाज निकली, आहिस्ता लेकिन कमर तोड़ देने वाली कुव्वत के साथ, अहद अहद, वो एक है, वो एक है। उमैया इस आवाज से पागल होने लगा। वो जितना मारता बिलाल उतनी ही ताकत से आहद कहते। वो बुतों का नाम लेने का मुतालबा करता, लेकिन बिलाल कहते, मेरी जबान तुम्हारे बुतों का नाम नहीं ले सकती, मेरा दिल तौहीद देख चुका है। जब शाम होती तो ये जुल्म खत्म नहीं होता था। बिलाल को रस्सियों से बांधा जाता, कोड़े बरसाए जाते। उमैया थक जाता, उसके हाथ कांपने लगते, सांस फूल जाता, लेकिन बिलाल कहते, ऐ उमैया तू थक गया है, मेरा रब नहीं थका। एक दिन वर्का बिन नौफिल वहां से गुजरे। बिलाल गर्म रेत पर अहद पुकार रहे थे। मंजर देखकर वर्का की आंखें भर आईं। उन्होंने उमैया को देखकर कहा, अगर तुमने बिलाल को मार दिया तो खुदा की कसम लोग उसकी कब्र को मुकद्दस जानेंगे। यानी उमैया उसे जलील समझ रहा था, मगर हकीकत में वो अल्लाह का मुकर्रब बन चुका था। जुल्म के ये दिन हफ्तों में बदल गए। बिलाल का जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन अहद की आवाज पहले से ज्यादा गूंजने लगी। मक्का के मुसलमान छुपकर रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि अल्लाह बिलाल के लिए रास्ता बनाए। आज़ादी का लम्हा करीब था। एक ऐसा शख्स बिलाल की तरफ बढ़ रहा था जो सिर्फ दौलत नहीं रखता था, बल्कि दिल से सौदा करने वाला था। और जल्द ही वो वक्त आएगा जब चंद सिक्के बिलाल के जिस्म को नहीं, बल्कि उनकी रूह को आज़ाद करने वाले होंगे। ये अगले हिस्से की कहानी है, जहां बिलाल की किस्मत बदलने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।